Breaking news! Every month, hundreds of Germany visa applications are getting rejected because of just one mistake. Do you go to VFS or the embassy? Why embassy require this document? What happens inside VFS? Many students don't understand the process. पिछले कुछ हफ्तों में हमारी रियल रिजेक्शन फाइल सीरीज के बाद एक चीज बार बार कमेंट में आ रही थी, वीएफएस में जाना है या एम्बेसी में, इंटरव्यू होगा कि नहीं, रिजेक्ट हो गया तो अभी क्या करें। और मैं समझ गया रिजेक्शन केसेस देखने से पहले किसी का प्रोसेस ही क्लियर नहीं था। तो आज एक जरूरी ब्रेक लेंगे, जर्मन स्टूडेंट वीजा का पूरा सच समझेंगे, बिल्कुल सीधा एंड बिल्कुल क्लियर प्रोसेस के साथ। स्टेप नंबर 1, एपीएस सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पहला स्टेप है। एपीएस सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी एडमिशन से भी पहले करना होता है, क्योंकि जर्मनी की सभी यूनिवर्सिटीज इंडियन स्टूडेंट से एपीएस सर्टिफिकेट मांगती है, जो तुम्हारी इंडियन मार्कशीट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करता है। अब समझो, बैचलर स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट पे 2 रिजल्ट्स आते हैं। पहला रिजल्ट होता है जुगांग जुम स्टूडियनकोलेग, मतलब तुम्हारा 12th का रिजल्ट जर्मन आबिटूर के इक्विवेलेंट नहीं है, पहले स्टूडियनकोलेग करना होगा। दूसरा है डायरेक्ट जुगांग, मींस डायरेक्ट एक्सेस टू जर्मन बैचलर्स। ये कब होता है? जब ये आपके पास 12 + 1 ईयर का बैचलर्स होता है। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए एक अलग प्रोसेस है जिसका नाम है एपीएस-एन प्रोसेस, जिसमें यूनिवर्सिटी खुद अप्लाई करती है ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडियनकोलेग स्किप हो जाता है। लेकिन ये भी स्टूडियनकोलेग रिजल्ट दे सकता है, स्टूडेंट के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि डायरेक्ट बैचलर्स मिलेगा या नहीं। और सबसे बड़ी गलती, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए एपीएस-एन प्रोसेस होती है, लेकिन स्टूडेंट्स एपीएस डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। एम्बेसी के सामने 2 अलग एपीएस सर्टिफिकेट्स मींस कॉन्ट्राडिक्शन, रिजेक्ट केस हो जाएगा, राइट? अभी मैं आपको दिखाऊंगा एपीएस सर्टिफिकेट विथ रिजेक्शन लेटर। देखो, ये है एक रियल एपीएस सर्टिफिकेट, लिखा है जुगांग सुम स्टूडियनकोलेग, मतलब सिर्फ स्टूडियनकोलेग का एक्सेस मिला था, डायरेक्ट एडमिशन टू बैचलर्स नहीं। अभी मैं आपको रियल रिजेक्शन लेटर बताऊंगा और एम्बेसी ने क्या लिखा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इट्स क्वेश्चनेबल व्हाई यू वर ग्रांटेड एडमिशन टू बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम ऑल्दो you do not have necessary higher education entrance qualification. You submitted an APS certificate confirming prior education that only permit access to स्टूडियनकोलेग, राइट? स्टूडियनकोलेग का एक्सेस था, इधर लिखा हुआ है एपीएस ऑफिस ने कि स्टूडियनकोलेग में ही बच्चा जा सकता है, तो यूनिवर्सिटी ने उसको दे दिया डायरेक्ट बैचलर्स का एडमिशन। केस हुआ रिजेक्ट, हमारे पास आया, हमने समझाया कि भाई तूने अप्लाई ही गलत किया है, क्योंकि तेरा एपीएस अलग है और तेरा एडमिशन लेटर अलग है। एपीएस में लिखा है आपको चाहिए स्टूडियनकोलेग, एडमिशन लेटर था डायरेक्ट बैचलर्स, सो कॉन्ट्राडिक्शन ऑन डे 1, वीजा हुआ रिजेक्ट। नाउ कम्स स्टेप नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन। यहाँ आपको डिसाइड करना होता है कि आप पब्लिक में जा रहे हो, प्राइवेट में जा रहे हो, और एडमिशन लेटर में 2 चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए, विच इज़ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन और दूसरा कौन सी डिग्री आपको मिलेगी। ये दूसरी चीज़ आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वही डिसाइड करेगी वीएफएस में जाना है या एम्बेसी में। स्टेप नंबर 3, सीएसपी पोर्टल। सीएसपी एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आपको ऑनलाइन आपके वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने होते हैं। ये फरवरी 2025 से मैंडेटरी है। अब पहले पोर्टल पे सब कुछ ऑनलाइन सबमिट करना होगा, फिर अपॉइंटमेंट मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कौन सा डिग्री देती है, जर्मन या नॉन जर्मन? उसी जवाब से पोर्टल डिसाइड करता है अपॉइंटमेंट वीएफएस में होगी या एम्बेसी में होगी। ये तुम चूज नहीं कर सकते। गलत जवाब दिया तो गलत जगह पहुंचोगे और एप्लीकेशन वापस होगी। ये इरिवर्सिबल है। मेरी कमेंट्स में हजारों लोग लिखते हैं कि सर मैं वीएफएस में गया था, उन्होंने बोला एम्बेसी में जाओ, एम्बेसी में गया था, उन्होंने बोला वीएफएस में जाओ। सबसे पहले वीएफएस में किसको जाना है? वीएफएस में उनको जाना है जिनकी पब्लिक यूनिवर्सिटी हो और जो
जर्मन डिग्री देती हो, राइट। ये लोग जाएंगे वीएफएस में, प्लस पीएचडी वाले प्लस स्कॉलरशिप वाले बच्चे, ये लोग जाएंगे वीएफएस में। और एम्बेसी में कौन जाएगा? एम्बेसी में उनको जाना होता है जिनकी यूनिवर्सिटी नॉन जर्मन डिग्री दे रही है, राइट। नॉन जर्मन डिग्री, वो ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है जो नॉन जर्मन डिग्री देती है, नॉन जर्मन डिग्री, राइट। एम्बेसी कॉन्सुलेट में आपका इंटरव्यू होगा, वाई जर्मनी, वाई दिस यूनिवर्सिटी, आप क्यों पब्लिक में नहीं जा रहे, क्यों उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे जहां पर जर्मन डिग्री अवार्ड होती है। तो ये सारे चीजें क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। वीएफएस में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको अपनी फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स देनी है, दैट्स इट। तो आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, आपकी डिग्री डिसाइड करेगी कि आप वीएफएस में जा रहे हो या तो कॉन्सुलेट में जा रहे हो। हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग एक टाइमलाइन बनती है, उसकी डेडलाइंस के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। तो मैं एक टाइमलाइन पे एक क्लियर वीडियो आने वाले सीरीज में बनाने वाला हूं, बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि आपका प्रोसेस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना है। ये है पूरी चेकलिस्ट ऑफ जर्मन स्टूडेंट वीजा। ये पूरी चेकलिस्ट को हम लोग एक एक चीजें डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं और कब प्रिपेयर करने हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, एपीएस, एडमिशन, सीएसपी पोर्टल, वीएफएस या एम्बेसी एंड आपका टाइमलाइन। ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब तुम एक एक स्टेप सही लेते हो, जर्मनी पहुंचना पॉसिबल हो जाता है। और अगली वीडियो में मैं तुम्हें वो सब डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो एम्बेसी एक्चुअली चाहती है। असली डॉक्यूमेंट्स कैमरा के सामने कैसे दिखते हैं, क्या लिखा होता है, कहाँ सिग्नेचर चाहिए, सब कुछ। सिर्फ लिस्ट नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ताकि तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो वो वीडियो मिस मत करना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि रियल रिजेक्शन फाइल सीरीज में आने वाले एपिसोड वही तुम्हें सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल गाइडेंस देंगे। और एक काम अभी करो, नीचे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। वीजा मिल गया, लिखो अप्रूव, आपका एक्सपीरियंस क्या था। रिजेक्ट हुआ तो आप उसके रीजंस लिख सकते हैं और मुझे आप अपना रिजेक्शन लेटर भी सेंड कर सकते हैं। अभी प्रोसेस में हो तो लिखो वेटिंग, कैसा रहा प्रोसेस, आपका पूरा एक्सपीरियंस उस प्रोसेस में कैसा था। बस एक वर्ड, और अगर रिजेक्ट हुआ है तो डिटेल में बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया हुआ है। तुम्हारे एक कमेंट हजारों स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।